नमस्कार छात्रों, आज हम पाठ संख्या 18 मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति के अंतिम भाग 7 के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस भाग में हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, गुणवत्ता मानक का कार्य करती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम भाग 7। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं स्टैंडर्डाइजेशन यानी गुणवत्ता मानक का कार्य कर रही हैं, जिसमें पहली है आपकी ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1947 में हुई थी। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाण पत्र उत्पादन इकाइयों और संस्थाओं को दिया जाता है, जबकि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 14000 श्रेणी पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धति के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाली ऑफिस या संस्था होने का प्रमाण पत्र है। यानी इस श्रेणी में क्या है आपका पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धति के लिए क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये दिया जाता है, जो ISO दिया गया है। और जो उच्च गुणवत्ता वाली ऑफिसें होती हैं, संस्थाएं होती हैं पूरे विश्व में, जहां पर क्या है आपका किसी भी उत्पादन किया जाता है किसी भी चीज़ का, या कोई भी उद्योग आपका स्थापित किया गया है, तो उसको अगर मान्यता मिली है ISO के द्वारा, तो आप मानेंगे कि वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो है वो क्या करता है आपका बनाता है। तो ISO एक संस्था हो गई। दूसरी संस्था है उसका नाम है CAC। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन है जो गुणवत्ता मानक का कार्य करते हैं, जिसे हम CAC को कहते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इसमें दिया गया है। तो खाद्य पदार्थों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ये भी कमीशन है। खाने की जो चीज़ें बनाई जाती हैं पूरे विश्व में, उनको ये क्या करता है, मान्यता प्रदान करने का कार्य करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का कार्य होता है। इस कमीशन की स्थापना जो की गई थी वो 1963 में की गई थी, खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा, जिसमें और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो इटली के रोम में है। दूध की बनावटों, मांस, मछली, खाद्य पदार्थों के उत्पादनों को प्रमाणित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यापार नीति नियम बनाने का कार्य यह संस्था करती है। भारत में भी अगर हम बात करें तो ISO के साथ संपर्क करके भारतीय संस्था, जिसे हम BIS के रूप में जानते हैं, पहले इसका नाम ISI था, आज BIS है, करती है। जबकि CAC के साथ संपर्क में रहकर भारत की डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज करती है। यानी 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ISO, इसके साथ भारत की कौन सी संस्था जुड़ी रहती है, BIS। और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था CAC, इसके साथ कौन जुड़ा रहता है, भारत की एक संस्था डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो इस तरीके से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संस्थाएं कार्य करती हैं। उच्च गुणवत्ता वाली जो चीज़ें होती हैं उनको मान्यता प्रदान करने का ये कार्य करती हैं। अब देखो दिया गया है कि शिकायत कौन दर्ज कर सकता है और कहाँ दर्ज कर सकता है। तो देखिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं हम, वहाँ दिया गया है इन चीज़ों को। जैसे यहाँ पर देखिए कि शिकायत दर्ज कौन कर सकता है और कहाँ कर सकता है। तो पहला, शिकायत दर्ज स्वयं ग्राहक कर सकता है। केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार कर सकती है। ग्राहक मंडल जो कंपनी कानून या अन्य प्रवर्तमान कानून के तहत दर्ज हों वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्राहक मंडल भी कर सकते हैं शिकायत। इसके अलावा चौथा पॉइंट में देखो दिया गया है, एक या उससे अधिक ग्राहकों के प्रतिनिधित्व स्वरूप में कोई ग्राहक जिसमें सभी ग्राहकों का समान हित हो वो भी कर सकता है। यानी 4-5 लोगों को नुकसान हुआ, उसमें से कोई एक व्यक्ति उन सबको प्रतिनिधि बनकर उनको भी, उनकी शिकायतों को भी सम्मिलित करके शिकायत कर सकता है। 5वां पॉइंट देखो दिया गया है, कोई माल, चीज़, वस्तु, सेवा खरीदने वाले की सम्मति से उपयोग करने वाले परिवार का कोई सदस्य माल या सामान सेवा में त्रुटि या कमी हुए नुकसान के सामने शिकायत कर सकता है। मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को खरीदा था, मैंने अपने परिवार के लिए खरीदा था। अब मान लीजिए परिवार में ने उसको उपयोग किया और उनको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा है, तो परिवार का कोई एक व्यक्ति भी मेरे नाम को सम्मिलित करते हुए क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। इसके अलावा देखिए, यदि उत्पादक या विक्रेता ग्राहक की सही, योग्य और स्पष्ट शिकायत के संदर्भ में
किसी निराकरण के लिए पहल न करे या तैयारी न दिखाए, तब भोग बनने वाले ग्राहक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा स्थानीय जिला फोरम, राज्य कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन में केस करके स्थानीय आपूर्ति कार्यालय, तौल माप विज्ञान और ग्राहक अदालत, ग्राहक मंडलों, कलेक्टर कार्यालय में शिकायत कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर मुझे नुकसान हुआ तो मैं सबसे पहले दुकानदार के पास जाऊंगा। अगर दुकानदार मेरी नहीं सुनता है, मैं ग्राहक हूं, तब मैं नहीं जाता हूं तो मेरे परिवार का कोई सदस्य भी जा सकता है शिकायत करने के लिए, या स्थानीय कोई व्यक्ति है जो प्रतिनिधि कर रहा है 4-5 लोगों को, तो वो भी शिकायत करने जा सकता है। और अगर कोई भी विक्रेता जो है ग्राहक की सही से शिकायत का निराकरण अगर नहीं करता है या निराकरण उसको परेशानी को सॉल्व करने के लिए अगर अपनी पहल नहीं दिखाता है, तो ऐसे में जो ग्राहक है वो कहाँ जा सकता है? जिला फोरम, मैंने बताया त्रिस्तरीय अर्ध न्यायी अदालतें होती हैं, वहाँ पर जा सकता है। पहले जिला फोरम में भी जा सकता है, राज्य कमीशन में भी जा सकता है, राष्ट्रीय कमीशन में भी जा सकता है। और भी बहुत सारे कार्यालय दिए गए हैं जिसमें तौल माप विज्ञान है, ग्राहक अदालतें हैं, ग्राहक मंडल हैं, कलेक्टर ऑफिस है, ठीक है, कार्यालय है। वहाँ जाकर क्या कर सकता है? अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है वहाँ पर। जब माल या सेवा में त्रुटि अथवा कमी लगे, तब अथवा करार के अधीन, कानून के अधीन जिसका पालन करना जरूरी हो, उस कार्य करने के तरीके में अपूर्णता या कमी को सेवा में कमी माना जाता है। इस प्रकार वस्तु की गुणवत्ता, प्रकार और शुद्धता, वजन में कमी के विरुद्ध ग्राहक शिकायत कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने जिस वस्तु को खरीदा उसमें आपको कोई कमी लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं? कानून के अधीन जो भी शिकायत बनती है वो आप कर सकते हैं वहाँ जाकर, और आप बता सकते हैं कि आपने इसमें पैकेट के ऊपर इतनी गुणवत्ता इसकी लिखी थी, पर अब जो है आपने उतनी गुणवत्ता की वस्तु हमें उपलब्ध नहीं कराई है, ठीक है। तो ऐसे में आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। और वजन में अगर आपको कमी लगती है तो भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अब है कि नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं, वहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर है कि शिकायत कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें शिकायत करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसमें देखो पहला पॉइंट दिया गया है, शिकायत का प्रार्थना पत्र सरल, स्पष्ट, सादी भाषा में टाइप करके या हस्तलिखित या ईमेल से हो सकती है। यदि कोर्ट में वकील के द्वारा केस दर्ज करवाया हो तब सौगंधनामा करना पड़ता है। याचिका में याचिकाकर्ता का नाम, पता, संपर्क नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब आप शिकायत साधारण रूप में, सरल भाषा में आप क्या कर सकते हैं? लिखित रूप में या टाइप भी करा सकते हैं, अपने हाथ से लिख सकते हैं, या ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आपने कोई केस किया है, ठीक है, तो उस केस वो जब दर्ज कराया था आपने, तो जो सौगंधनामा होता है वो आपको देना पड़ेगा, या जो याचिका करता है जिसने शिकायत दर्ज कराई उसका नाम, उसका पता, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, संपर्क नंबर जो है वो आपको क्या है? दर्ज दिखाना पड़ता है, देना पड़ता है। दूसरा पॉइंट देखो दिया गया है, शिकायत का विस्तार से वर्णन करने के साथ शिकायत का कारण स्पष्ट लिखना चाहिए। अगर आप लिखते हैं कि आपको ये समस्या हुई है, तो आपने पूरी शिकायत उसका विस्तार से वर्णन किया है, तो शिकायत का कारण क्या है? आप क्यों शिकायत करना चाहते हैं? आपको क्या नुकसान हुआ है? आपके शारीरिक क्या परेशानियां हुई हैं, या आर्थिक समस्याएं क्या हुई हैं, या मानसिक समस्याएं क्या हुई हैं, वो सभी आपको क्या है? स्पष्ट रूप से क्या करना पड़ेगा? इसमें लिखना पड़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट में, आरोप के संदर्भ में अगर कोई भी आधार, सबूत या दस्तावेज हो तो उसकी प्रमाणिक नकल जोड़नी चाहिए। कभी भी मूल सबूत नहीं देना चाहिए। अब जब भी आप किसी चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका बिल देंगे या कोई चीज़ देंगे तो ओरिजिनल आपको कोई चीज़ नहीं देनी है। आप उसकी फ़ोटोकॉपी कराइए, ठीक है, उसकी नकल जो है वो आप जोड़ दिए उसके सबूत के रूप में। जब भी आप कभी केस फाइल करते हैं या कोई शिकायत आप दर्ज कराते हैं, तो आपको जो वास्तविक कॉपी है वो आपको नहीं देनी चाहिए, आपको उसकी जो है नकल देनी चाहिए, यानी फ़ोटोकॉपी आप करा के उसके सबूत को मानकर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो दिया गया है, बिल की कच्ची पक्की रसीद जोड़ना। यदि भुगतान चेक से किया हो तो उसका प्रतिलिपि या चेक की जानकारी लिखना। आप बिल की क्या है, बिल की आप जो रसीद है वो जोड़ सकते हैं, और अगर आपने चेक से किया है तो आप क्या कर सकते हैं? उसकी भी फ़ोटोकॉपी करा के आप जोड़ सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि मैंने इतना पैसा जो है इस वस्तु को खरीदने में लगाया था, इतना मेरा नुकसान हुआ है, तो वो आप उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा देखो दिया गया है, विक्रेताओं द्वारा निश्चित की गई शर्तों, सार्वजनिक सूचना की नकल, पैम्पलेट्स या प्रोस्पेक्टस की नकल जोड़ना। यानी विक्रेता बहुत सारे दावे करते हैं कि आपको इतने पैसे में दिया जाएगा या इतने दिन में आपको ये लाभ होगा,
ठीक है, कई बार आता है फेयर एंड लवली का ऐड कि 10 दिन में गोरा बन जाइए, तो वो एडवर्टाइजमेंट को आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। उनके द्वारा बहुत सारे पैम्पलेट आप बाहर बैनर लगे हुए देखते हैं बड़े बड़े, तो उन बैनर्स की फ़ोटोकॉपी करा के आप लगवा सकते हैं। सार्वजनिक सूचना और किसी भी पब्लिक प्लेस पर बहुत सारे नोटिस लगे होते हैं, उनको आप लगा सकते हैं अगर वो उससे संबंधित हैं तो, ठीक है। तो विक्रेताओं की जब आप शिकायत करें तो इन सारी चीज़ों को आप सबूत के तौर पर दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखो दिया गया है, आवेदन के साथ मांगी गई मुआवजा की रकम के अनुसार नियम से फीस भरने से ग्राहक फोरम में शिकायत दर्ज हो सकती है। मैंने आपको बताया था कितने कितने पैसे, जब आप कभी कोई मुआवजा मांगते हैं, शिकायत करते हैं, तो आपको एक निश्चित फ़ीस जमा करनी पड़ती है सिक्योरिटी के रूप में, सुरक्षा के रूप में, जिससे कि आपके केस को वो लड़ा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जब आवेदन आप करते हैं तो आपको मुआवजे की रकम के अनुसार आपको फ़ीस भरना पड़ता है ग्राहक फोरम में। नेक्स्ट देखो दिया गया है, ग्राहक शिकायत का कारण उद्भव होने के 2 वर्षों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब आपको मान लीजिए आपको शिकायत आज हुई है, तो आज से 2 वर्ष के बीच में, 2 वर्षों में आप क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए आज आपकी समस्या है, आप नहीं दर्ज करा सकते थे, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आने वाले 2 सालों में आप क्या कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अंतिम पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है, कोई भी ग्राहक संबंधी शिकायत करने या कानून की विशेष जानकारी प्राप्त करने या मार्गदर्शन के लिए गुजरात राज्य की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर, गुजरात में अगर आप हैं तो इतना जो नंबर दिया गया है आपका 1800-233-022, इस पर आप, गुजरात टोल फ्री नंबर है ये, गुजरात में हेल्पलाइन कर सकते हैं आप, गुजरात राज्य की ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा हमारे देश की राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर है जिसका नंबर है 1800-114-000। यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हमें शिकायत करनी है, क्या क्या समस्याएं आपको हुई हैं, उनका निवारण किस प्रकार हो सकता है, तो वहाँ से आपको मार्गदर्शन भी मिल सकता है। तो इस प्रकार जो है हमारा चैप्टर 18 जो है, पाठ संख्या 18 जो है वो समाप्त होता है।